अयोध्या लोग जब आए ना तो राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। राम के दर्शन के लिए 14 वर्ष के बाद राम आएंगे तो उनका दर्शन सकुशल हम लोग करें, ऐसा संकल्प लेकर के अयोध्या के लोग अयोध्या में राम के 14 वर्ष बाद आने की प्रतीक्षा करते हैं और लोग व्रत करते हैं, नियम धारण करते हैं। राम दरस हित नेम व्रत करे करन लगे नर नारी। भगवान को 14 साल के बाद में सकुशल देखने के लिए अयोध्या के लोग व्रत लेते, नियम लेते। और व्रत कोई छोटा मोटा नहीं कि एकादशी का व्रत रहो और दिन में 3 चक्कर कुट्टू की रोटी खाओ, ऐसा व्रत नहीं। कि एकादशी का व्रत रहो और दिन भर मुंह चलता रहे, ऐसा कोई व्रत नहीं। अयोध्या के लोगों ने वो व्रत लिया जो शायद कोई ले पाए सा। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नार। आज का जो व्रत है ना वो सच मायने में सही बताऊं तो पूर्ण होता ही नहीं। एक मन को बहलाने के लिए हम लोग व्रत करते हैं। हमारा व्रत कहाँ खंडित होता बताऊं? सबसे पहले बताऊं शुक्ला जी, सबसे पहले हमारा व्रत पता है कहाँ खंडित होता है? जब सवेरे उठ करके मुंह में बुरुश डालते हैं ना, मंजन हो बुरुश, एक ही बुरुश जो हमने कल किया था ना वही व्रत वाले दिन भी करते हैं, है ना? वहीं से हमारा व्रत, सुबह सुबह उठे व्रत करने से पहले हमारा व्रत करने, क्योंकि वो ब्रश जो है ना वो कल हमने जब किया था तो वो अनाज का था और हमने आज किया तो वही ब्रश है। इसलिए हमारे यहाँ नीम की दातून या अन्य दातून की परंपराएं थी, तो हमारा व्रत तो सबसे पहले वही खंडित हो गया। फिर हमने बाजार का चिप्स खा लिया, आलू का, हमको लगा आलू का है, आलू का तो है लेकिन उसमें नमक कौन सा पड़ा है, वो तला कैसे गया है? आलू तो दिख रहा है लेकिन उसमें नमक और जो तेल पड़ा है ना वो पता नहीं क्या पड़ा है। तो कई जगह पर हमारा व्रत साहब वो खंडित हो जाया करता है। आज सवेरे हमारे वर्मा जी के साथ हमारी वार्तालाप हो रही थी कि जीवन को संयमित रखने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए व्यक्ति को अपने संयम, नियम और खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर जगह खाना नहीं चाहिए, हर व्यक्ति के घर खाना नहीं चाहिए, हर समय खाना नहीं चाहिए, भोजन का एक समय होता है। अभी हम लोग पेट के गुलाम हैं, जहां देखा वही हाथ चला देते हैं, मुंह मारते हैं। ठेली पे पहुंचे, सिंगाड़े वाला मिल गया तो सिंगाड़ा उठा के डाल ले मुंह में, जलेबी वाला मिल गया तो जलेबी। नहीं, खाने पीने का एक निश्चित समय रखिए, प्रयास कीजिए, वस्तु को घर ले जाइए, हाथ मुंह धो, पहले ठाकुर को भोग लगाओ फिर खाओ। अयोध्या के लोग भगवान को 14 साल के बाद सकुशल पाने के लिए व्रत रखते हैं। राम दरस हित नेम व्रत करन लगे नर नारी। 14 साल के बाद भगवान जब लौट करके आए ना तो अयोध्या के लोगों ने भगवान को मिलना चाहा और अयोध्या के लोग भगवान से मिलने गए। तो उसमें कई प्रकार का समाज है। एक तो बूढ़ों का समाज है, बूढ़े माँ बाप, बूढ़े लोग भगवान से मिलने के लिए गए तो भगवान ने उनको प्रणाम किया। कुछ लोग हैं जो युवा वर्ग के लोग हैं, वो भगवान से मिलने के लिए गए तो भगवान ने उनको यथाचित गले से लगाया। अब भगवान देख रहे हैं कि बूढ़े लोग तो आ गए, युवा लोग तो आ गए, लेकिन अब बालक आएंगे, छोटे छोटे बच्चे आएंगे। प्रतीक्षा करते रहे भगवान, बालक नहीं आए तो भगवान ने
गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव क्या कोई अपराध हुआ? गुरुदेव ने कहा, नहीं राघव, तुम अपराध जोग नहीं था, तुम अपराध करने लायक कोई नहीं। क्या बात है? तो भगवान बोले, हर वर्ग के लोग हमसे मिले, बूढ़े लोग मिले, जवान लोग मिले, लेकिन बालक नहीं आए। 16 साल के नीचे बच्चे हमसे मिलन नहीं आए, 14 साल के नीचे वाले बालक मिलन नहीं आए। गुरुदेव ने कहा, राघव 14 साल से नीचे का कोई बालक अयोध्या में है ही नहीं, और है नहीं तो मिलने कैसे आएगा? मतलब भगवान श्री राम से गुरुदेव ने कहा, राघव जिस दिन आप जंगल चले गए उसी दिन से अयोध्या के लोगों ने व्रत और नियम ले लिया कि सबने व्रत लिया कि कोई भी अयोध्या में किसी भी प्रकार का न उत्सव मनाया जाएगा, न विवाह उत्सव, न संस्कार कोई, न मुंडन, न जनेऊ, यथास्थिति बनी रहेगी। और तो और अयोध्या के नर नारियों ने, स्त्री पुरुषों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। और जब 14 साल तक अयोध्या के लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तो संतान कहां से किसी की होगा? राम दर सहित नेम व्रत करने लगे नर नारी। सब भैया व्रत करते हैं, नियम धारण करते हैं। यह है सनातन, यह है हमारी संस्कृति भैया। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। अगर कुछ पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, ऐसे नरसिंह का अवतार नहीं होता है। भगवान और आगे बढ़े। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आगे सुमंत को कहते हैं, लौट जाओ। सुमंत ने कहा, नहीं महाराज दशरथ का दूसरा आदेश है, 14 साल की जगह 2-4 दिन घुमा करके ले आना। महाराज आप लौट चलो। भगवान श्री राम ने कहा, वो तो प्रेम की पराकाष्ठा थी, इसलिए उन्होंने कहा। वास्तव में मां का आज्ञा है 14 साल वनवास। सुमंत को जोर जबरदस्ती भगवान श्री राम अयोध्या की तरफ भेज दिया करते हैं। रथ को मोड़ दिया। बरबसरा में जबरदस्ती सुमंत के रथ के बागडोर को भगवान ने खुद पकड़ करके और अयोध्या की तरफ मोड़ दिया। और सुमंत को भगवान ने कहा, अब तुम लौट जाओ अयोध्या, क्योंकि यहां से मेरे प्रेम राज्य की सीमा प्रारंभ हो रही। रथ मुड़ तो गया, लेकिन जो रथ में घोड़े जोते हैं ना, वो भगवान राम को छोड़ करके जाना नहीं चाहते, वो जा ही नहीं रहे। दक्षिण दिशा के तरफ देख करके वो जोर जोर से रोने लगे। और तुलसी बाबा लिखते हैं, देख दक्षिण दिश है ही नहीं, देख दक्षिण दिशी है ही नहीं। राम के तरफ मुड़ मुड़ करके घोड़े देख करके रोने लगे। और तुलसी बाबा ने जब देखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भी आंखों में आंसू आ गया। और उन्होंने कहा कि जासो वियोग विकल पाशु ऐसे, 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 प्रजा मातु पितु जीवाहि कैसे, प्रजा मातु पितु जीवाहि कैसे, जासो वियोग विकल पाशु ऐसे, जासो वियोग विकल पाशु ऐसे, जासो वियोग विकल पाशु ऐसे, जासो वियोग विकल पाशु
कैसे रामात की तो जिहाई कैसे रामात की जिहाई कैसे रामात की जिहाई